The court's conviction of Sanjay Roy in the Arjikar rape and murder case. BJP MP Samik Bhattacharya has raised serious concerns about the investigation. He has stated that there is evidence against Sanjay Roy, who was arrested earlier, but after that more than 100 people were allowed to come to the spot. The aim was to destroy all the evidence by any means. Samik Bhattacharya has also called the attention to apparent mishandling of the crime scene and demanded the accountability from the authorities regarding the destruction of the crucial evidence. Let's listen in. देखिए, संजय राय के खिलाफ तो सबूत है। संजय राय को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पुलिस सुपर, सारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डॉक्टर्स सब इकट्ठा हो गया। प्लेस ऑफ ऑकरेंस में 100 से ज्यादा लोगों को घुसा दिया। प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑल्टर हो गया। वेजाइनल स्वाब उसका भी प्रिजर्व करने का जो तरीका है वो भी गलत था। सूर्यास्त के बाद उसका ऑटोप्सी किया गया। उसके बाद पानीहाटी शमशान घाट पर 2 मृतकों का शरीर साइडलाइन करके इसको पहले ही दाह संस्कार कर दिया। उसका तो लक्ष्य यही था, किसी भी कीमत से सब सबूत मिटा देना है। और आज संजय राय को अगर आप फांसी में लटकाकर सारे सबूत अगर मिट जाएगा, ऐसे सोचने में थोड़ा परेशानी होगा तृणमूल कांग्रेस का। न्यायालय की निगरानी पे हो रहा है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आना बाकी है। एक एक्यूज्ड कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस माहौल में और जनता की जिस भावनाओं के बीच में आज पूरा ये मुकदमा चल रहे हैं, उसमें संजय राय का ये बयान, एएसपी कौन था, ये भी जनता को जानने का अधिकार है। कम से कम ये विषय अदालत में चर्चा होना चाहिए। All right, my colleague Renik is there with me on the broadcast. Renik, now the one side of this call for justice and the urge to seek the justice from the protesters and also from the families actually is one side of the story, but the another point is the politics that is happening in the state of West Bengal, where the BJP versus the TMC and the CPIM over the connections of the accused with that of the TMC has stirred up once again. BJP MP Samik Bhattacharya has reacted to the conviction, also saying that there was an attempt to tamper the evidence by all means to destroy the evidence on the ground as there were protests and the mob barged into the hospital. हाँ, एकदम। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये रेप एंड मर्डर मामले को लेकर पहले दिन से ही जो बीजेपी, टीएमसी और सीपीआईएम, ये तीनों पार्टी के बीच में एक ट्रायंगल जो वॉर ऑफ वर्ड चल रहा है, ये बार बार से सामने आ रहा है। और अभी जब सजा सुनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से, ठीक उसी टाइम पर फिर से एक बार जो बीजेपी की तरफ से कोलकाता पुलिस को टारगेट किया गया है और उसके साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस जो कि राज्य का शासक दल है, उनको टारगेट किया गया है। अगर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट देखा जाए तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पहला शुरू किया था कोलकाता पुलिस, और कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन को लेकर बार बार से बहुत सारे सवाल सामने आ रहा था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि कोलकाता पुलिस जिस जगह में ये डेड बॉडी रिकवर हुआ था, उस जगह को कॉर्डन किस तरीके से किए थे कि उस जगह में करीब 50 से 70 लोग उधर जाने पाए थे। और उन लोगों का जो तस्वीर भी सामने आया था। और इसके बाद कोर्ट के सामने बार बार से सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि कोलकाता पुलिस का ये इन्वेस्टिगेशन में कोलकाता पुलिस की तरफ से एविडेंस टैंपर किया गया है, एविडेंस को ऑल्टर किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले को लेकर कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, इसको लेकर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी नाराजगी दिखाया गया था, सीपीआईएम की तरफ से भी नाराजगी दिखाया गया था। अभी बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सिर्फ संजय राय को तो सजा मिलेगा, संजय राय के अलावा और भी जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा मिलेगा। सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी आना बाकी है। सीबीआई की तरफ से अभी तक जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट या तो फाइनल चार्जशीट वो अभी तक सबमिट नहीं किया गया है। तो बीजेपी उम्मीद करके बैठे हैं कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट या फाइनल चार्जशीट सीबीआई की तरफ से दिया जाएगा, उसमें सब खुलासा हो जाएगा कि संजय को छुपाने का या तो संजय को बचाने का कोशिश कौन कर रहे थे, क्या संजय के साथ और भी लोग शामिल थे, क्या संजय अकेला बंदा था, ये सब कुछ खुलासा ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट या फाइनल चार्जशीट में हो सकता
सकता है। और इस चार्जशीट के बाद ही तृणमूल कांग्रेस के ऊपर प्रेशर आएगा, ऐसा बीजेपी का तरफ से कहना है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीएमसी भी इसको लेकर पलटावार कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर। और क्योंकि सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, तो सेंट्रल एजेंसी की तरफ से क्या इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इसको लेकर भी टीएमसी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। तो एकदम साफ है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये जो रेप एंड मर्डर मामले है, इसको लेकर अभी जो पॉलिटिक्स वो बंगाल में जोर जोर से चालू हो चुका है। All right, Renik, thank you very much for adding these details. Now, in response to the sealed up court's conviction of Sanjay Roy in the Arjikar rape and murder case, CPI